हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम केस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो मैथ में परसेंटेज नाम का चैप्टर है, ठीक है। उसको जो है वो हम उसमें टॉप जो है वो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि रेलवे ने ऑलरेडी पूछ रखा है, ठीक है। एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, कहीं भी टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ग्रुप डी ने मतलब रेलवे ने पूछ रखा है। परसेंटेज का क्वेश्चन वही कवर करने वाले हैं और इससे आसान तरीका भी बताएंगे, जिससे आप कुछ ही सेकंडों में आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आसान तरीका बताएंगे जिसमें आप जो है वो कुछ ही सेकंडों में इसका उत्तर भी दे सकते हैं। और इतना आसान आसान क्वेश्चन मतलब है इसमें कि आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ है, ठीक है। सारे सारे जितना भी क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, सारे सारे जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। तो चलिए देरी न करते हुए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। आइए, क्वेश्चन जो है वो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। 23/1/2019 को थर्ड शिफ्ट में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि मतलब इसमें जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। देखिए, 90 का 50% का मतलब गुना होता है और इसका 50% पूछा है तो इसको भागा दे दिए। परसेंटेज मतलब भागा में 100। और ये कितना हो जाएगा 80%, 80 और भागा में 100। ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये फिर एक जीरो से एक जीरो, आइए एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया। आइए 5 दूनी 10, आइए 2 से कट जाएगा तो 4 बार में 2 चौके 8। आइए कितना हो जाएगा बचा लें, यहाँ 9 बचा हुआ है और यहाँ पे जो है वो 4 बचा हुआ, कितना हो गया 9 चौके 36। 36 किस ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन जो ए जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। हमको जो है वो राशि ज्ञात करना है। हमको मालूम नहीं कि राशि मतलब क्या है, तो राशि को एक्स मान लेते हैं। एक्स को मानते हुए हम जो बनाते हैं इसको, तो एक्स का 85%, एक्स का 85% और का मतलब गुना होता है तो 50%, फिर कितना हो गया 50% और फिर बोल रहा है 30%। 30% तो कितना बोल रहा है 51 के बराबर, तो 51 इधर लिख दिए। अब कटाइए जो कट रहा है, देखिए एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये पूरे, ठीक है। और कितना हो गया, ये 17 तिया 51 और ये 17 पचे 85 और ये कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा फिर 20 पचे 100, 20 पचे 100। ये देखिए ये इससे कट जाएगा 5 चौके 20। कितना बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है एक्स और यहाँ पे बटे में 1 और यहाँ पे जो है वो इतना 100 बचा हुआ और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसको ये कितना हो जाएगा 4 गुने 1 100। आइए इधर भागा में है, इधर इन बराबर को ऊपर जाएगा तो इधर भाग में है, उधर जगह गुना में हो जाएगा, यानी कि 4 जो है तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर भागा में 400 है, उधर जगह गुना में 400 हो जाएगा। कितना हो गया तो 400। देखिए 400 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो बी में है। तो आसान तरीका है ना। आइए जो है एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो है वो 1/3/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ये जो है वो सेकंड शिफ्ट में एनटीपीसी ने पूछ रखा है। तो देखिए इतना आसान आसान क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी यानी कि रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये अगला प्रश्न क्या है कि एक राशि के मतलब 32%, यानी पिछले वाले प्रश्न की तरह मतलब ये प्रश्न भी है। देखिए 32% मतलब 32%, 40% का 60%, 432 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का 32%, एक्स का 32% परसेंट मतलब भागा में 100 और फिर 40% भागा में 100 का मतलब गुना फिर परसेंट मतलब इतना, और फिर जो है वो 4 चौक इतना 32 के बराबर बोल रहा है। तो जो मान दिया हुआ हम यहाँ पे लिख दिए। अब कटाइए छटाइए देखिए क्या होने वाला है। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो पूरे पूरे खत्म हो गया है, ठीक है। अब कटाइए कौन मतलब कौन कौन जो है वो कट रहा है। देखिए 8 चौके 32, 25 चौके 100। अभी इस 8 से जो है वो देखिए कटाइए, 8 पंचे 40 और 8 चौके 32 थी, 8 चौके 32 हो गया। अभी ईयर कटिए, ऐसे काटिए 9 छक 54, कलम बदल देते हैं, पेन जो है वो चेंज कर देते हैं। 9 छके
54, यानी 9 बार से ये पूरा पूरी कट गया है। अब बचा क्या, क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ, तो 4 इसको 25 बार से काटते हैं, 25 चौके 100 हो गया। अब बचा हुआ, जो बचा हुआ मान लिख लें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 25 भागा में बचा हुआ है, 1/25 यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे बराबर में जो है वो 9 बचा हुआ है। तो देखिए कहाँ क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर, ये भागा मतलब बराबर के पार 9 बचा हुआ है, और ये जो है वो इधर रखिए, ये दोनों भाग में इधर रखें, बराबर के ई पार जो है भाग में, तो बराबर के ऊपर आ जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहीं करते हैं, कितना हो जाएगा, 25×25 625, यानी कि 625 हो गया। यानी इसको गुना करो, 9 के साथ गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 9 के साथ गुना कर किया जाएगा, तो 25 ठीक है, और 18 4 22, 22 के 2 भाग चल बाकी वाले चल 2, 9 छक 54 और 2 56, कितना हो जाएगा, तो 56 25, 56 किस ऑप्शन में रखिए, ऑप्शन जो है वो बी में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे देखिए एनटीपीसी मतलब एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो समझ सकते हैं कितना मतलब इजी क्वेश्चन, मतलब ये सब प्रश्न जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। देखिए क्या है कि एक्स का 35% 140 है, तो एक्स का मान याद कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक्स का जो है वो 35%, 35% परसेंट मतलब भागा में 100। अब बोल रहा है कि 140 के 140 मतलब है, एक्स का 35% 140 है, तो ये अब मान जो दिया हुआ था इसमें हम ले रख दिए। आप इसको कटाते हैं, देखिए 7×5 = 35, 20×5 = 100, और 7×2 = 14, कट गया। और यहाँ पे 20 बराबर के ऊपर 20 है, ये पर गुना में 20 है, तो पर जगह कि इधर इधर भागा में है, उधर गुना में हो जाएगा, तो कितना हो गया, तो एक्स का मान कितना गया, तो देखिए 2×4 यानी कि 400, यानी 400 किस ऑप्शन में रखिए, ऑप्शन जो है वो सी में है। तो एकदम देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन मतलब रेलवे ने पूछ रखा है। और ये पार्ट 1 है, ये जो है वो मैथ परसेंटेज का जो है वो पार्ट 1 है, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपको मतलब लग रहा होगा कि मतलब इतना इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। इजी नहीं क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन करवा ही रहे हैं, पर मतलब रेलवे ने पूछ रखा हुआ है, इस वजह से भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अगर पीडीएफ इसका चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, क्या है कि आगे 5 नंबर देखिए प्रश्न, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था, यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपया का भुगतान किया, तो उसका स्वास्थ्य बीमा पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितना था, 1440, और अब कितना है, तो 1512, अब कितना बढ़ा दिया है, तो 2 और 7 11 इतना बढ़ा गया है। कितने पर बढ़ा गया है, मतलब कितने रुपये पहले था, तो पहले था 1440। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना परसेंटेज में, यानी कि 100 से हमको गुना करना पड़ेगा, 100 से हमको गुना करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 72×2 = 44, और 2 से कट गया, यानी कि 5%, कितना निकल गया मान, तो 5% निकल गया, कितना निकल गया 5%। 5% किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है वो आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपया हो गया। तो वेतन से पहले वृद्धि मतलब वेतन में वृद्धि से पहले मतलब उसका वेतन क्या था, मतलब बोल रहा है कि 30% के वृद्धि होने के बाद, होने से पहले उसका मतलब वेतन कितना रुपया मिलता था, वही पूछ रहा है। देखिए 910 रुपया हमको मान दिया हुआ, 910 रुपया, यानी 30% की वृद्धि करके यहाँ पे 910 रुपया दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो बेसिकली 130% का मान है, 130%। हमको पूछा गया वेतन मतलब 30% वृद्धि होने से पहले, यानी कि 100% का मान हमको पूछ रहा है, तो हम 100 से जो है गुना करते हैं, जिसका मान हमको निकालना होता है उससे हम गुना करते हैं, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 13×7 = 91, 13×7 = 91, 70 यहाँ है, और गुने में यहाँ पे 10 है, तो कितना आ जाएगा 700, यानी कि मतलब 30% वृद्धि होने से पहले इसका वेतन कितना था, तो 700 रुपया था। 700 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो सी में, यानी कि सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि प्रतिशत के रूप में 2/5 को 2/5 मतलब क्या होगा। तो 2/5 यानी कि अगर इसको हम दो तीन तरीका बताएंगे, अब जो तरीका आपको समझ में आएगा उस तरीका से आप बनाइएगा। देखिए क्या है कि 2/5, 2/5 को प्रतिशत में बदलने के बोल रहा है, प्रतिशत के रूप में, यानी कि प्रतिशत के रूप में अगर बोले तो इसको जो है वो 100 से मतलब क्या करना है, 100 से गुना प्रतिशत में निकालना है हमको। अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में दे रहे हैं तो उसको परसेंटेज में हमको निकालने के लिए बोले तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कर दिए तो 20 चौके 25, 20 × 5 = 100, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 40% हो गया। 40% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसमें डायरेक्ट है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपको मान भिन्न वाला याद होगा तो कितना होता है, आपको मान होगा तो 1/20 बराबर होता है 5%। 1/5 बराबर होता है, 1/5 बराबर होता है 20%। और कितना हो जाएगा, 2/5 है, 2/5 है तो कितना हो जाएगा, 2/5 है तो 40% हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखते ही मार देते हैं। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो एनटीपीसी CBT 1 में जो है वो 28/12/2020 को फर्स्ट जो है शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। और ये सारे सारे जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे सारे रेलवे ने पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि 60 का 45%, 15% डैश के मतलब 45% के बराबर है, तो कितना है, तो 60 का 15%, 15% कितने एक्स मान लेते हैं, एक्स के 45% के बराबर है, तो एक्स के 45% के बराबर है, तो 100 से ये 100 खत्म हो गया। ठीक है, 15×3 = 45, ये 3 से कट जाएगा, ये 20, तो कितना हो गया, 20 चौके अरे 20×3 = 60, कितना हो गया, तो एक्स का मान कितना गया, तो 20, 20 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो सी में है, क्या है, तो ऑप्शन सी, यानी कि सी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि ये देखिए ये जो है वो 70,000 पहले था, पहले कितना है, 70,000, अगर इसमें ये जो अपने आप में 100% है, क्या है कि ये अपने आप में 100% है। हमको पूछा क्या है कि 108%, यानी कि 8% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 108% की मान पूछ रहा है, यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म हो गया, तो कितना हो गया, कितना बचा है, कितना, तो देखिए यहाँ पे हमको गुना करना है, डायरेक्ट गुना गुना करो 108 में, अगर 7 से हम गुना करते हैं तो 8×7 = 56, 56 के 6 5, ठीक है, और 7 कितना बच गया, तो 700, एक सॉरी सॉरी 756, यहाँ 56 हो गया, और 1 2 3 0 3 0 निशान लगा दो, कितना हो जाएगा, तो यानी कि 75,600, 75,000 किस 600 किस ऑप्शन में, देखिए 75,600 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो है ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है, यानी कि 75,600 यहाँ करते हैं, इसको 6 बना देते हैं तो सही हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कल। ठीक है, तो 75,600 कितना हो गया, 75,600, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो, सही उत्तर हो गया। देखिए आप इसको कैसे बना सकते थे, इसको इस तरीका से बना सकते थे, आसान है, मतलब इजी है, ये प्रश्न जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर है, तो क्या उत्तर होगा निकाल। देखिए अगर इसको डायरेक्ट ही बना सकते हैं हम बताएंगे तो मतलब देखिए 2.5% पूछा है, यानी 300 है तो 300 का 1% हो जाता है 3, तो 2.5% क्या हो जाएगा, तो 2.5% हो जाएगा 3×2 = 6, 3×2 = 6, और 6 कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, और 1.5 7.5 कितना हो जाएगा, तो 7.5, तो 7.5 इसमें से 7.5 घटा देते हैं, 7.5 अगर इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2, और उसके बाद 9 और उसके बाद 2 कितना हो गया, तो यानी कि 292.5, 292.5 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में है, नहीं ए जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, 300 दिया हुआ है, यानी 2.5% की कमी बोल रहा है, यानी कि कितना बोल रहा है, कितना परसेंट का मान निकालने की बोल रहा है, ये जो है वो 97.5 का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यानी 97.97% का मान जो है वो निकालने, परसेंटेज है यानी 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, अब गुना करो 975 से 3 गुना करो,
5 तिया 15, 5 बाकी चल, 1 सत्तिया 21 और 1 22, बाकी 2 सत्तिया 29 27 और 2 29, कितना हो गया? तो 292.5, यानी कि ऑप्शन ए इसी प्रकार से भी आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप जो है वो हम 10 क्वेश्चन करवाए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो रेलवे ने पूछ रखा है। आगे भी करवाएंगे, ये जो है पार्ट 1 है परसेंटेज का, और भी करवाएंगे, और रीजनिंग का बहुत सारे वीडियो जो है इसमें हम डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मतलब वीडियो देखते हैं, वीडियो चालू करते हैं तो पहले आप अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है सॉल्व तो वीडियो देखिए। ठीक है, जिससे जो है वो आपको भी समझ में आए कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा आपकी कि 10 में से